मैं इस व्यवस्था में न्याय करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे साथ ही अन्याय हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। 2019 में परीक्षा पास करके एक महिला पहुंचती है न्यायिक सेवा के अंदर और यह सोचकर दाखिला लेती है कि लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उनको जल्द से जल्द मैं न्याय दिलवाऊंगी। लेकिन उनके सपनों पर तब पानी फिर जाता है जब उनके साथ में अन्याय होता है और वो खुद को न्याय दिलाने के अंदर असक्षम होती हैं। जिस न्याय को 3 महीने लगने चाहिए थे उसमें 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला जज की जिन्होंने हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट में खुद की इच्छा मृत्यु के लिए एक अर्जी लगा दी है, जिसको हम लोग कहते हैं यूथनेशिया। भारत के अंदर 2018 से पहले यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु पर बैन था, लेकिन 2018 के बाद में भारत में इच्छा मृत्यु को आंशिक तौर पर पार्शियली अलाउ किया गया था। लेकिन वाकई में क्या इस महिला के साथ में इतना जबरदस्त हुआ है कि इच्छा मृत्यु तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल कर दी गई है? पूरा घटनाक्रम हम लोग समझेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर यह भी समझेंगे कि विशाखा गाइडलाइंस क्या है। आखिरकार विशाखा केस मतलब राजस्थान के अंदर एक महिला जिसका नाम है भंवरी देवी, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो महिला परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और फिर बाद में आती है विशाखा गाइडलाइन। हम लोग बात करने वाले हैं अरोड़ा शानबाग केस के बारे में। ये तमाम जिक्र जो है वो आज की चर्चा में होने वाले हैं। आप लोग सेशन में अंतिम तक बने रहिएगा। किस तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज को कवर किया है। यूपी जुडिशियल ऑफिसर सीक्स सुप्रीम कोर्ट नॉट फॉर यूथनेशिया और सेक्सुअल अब्यूज। मतलब एक महिला जो कि न्याय दिलाने के अंदर, न्यायिक सेवा के अंदर शामिल होती है, लेकिन उनके साथ में ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक केस हो जाता है। उनके ऊपर कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उनको काम करने नहीं दिया जाता है और बाद में वो पहुंच जाती है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पूरा मामला एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आज सोशल मीडिया का जमाना है। हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर कोई घटना होती है तो फटाक से उसको सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर। लेकिन इनसे जबरदस्त कदम इस महिला ने उठाया है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है एक लेटर को लेकर। सुनिए क्या हुआ है। 2019 के अंदर एक लड़की जो कि सपना देखती है कि मैं न्यायिक सेवा के अंदर एंट्री लूंगी, उस एग्जाम को पास किया और पास करने के बाद यूपी के बाराबंकी के अंदर उसकी पोस्टिंग होती है। बाराबंकी में पोस्टिंग होने के बाद पहली पोस्टिंग वहीं पर थी। 7 अक्टूबर 2022 को यूपी के बाराबंकी जो कोर्ट है वहां पर जो बार एसोसिएशन है उन्होंने यह अनाउंस किया कि हम लोग न्यायिक सेवा, जो न्यायिक कामकाज है, उसका बहिष्कार करेंगे। तो बाराबंकी का कोर्ट जो चल रहा था उसका बहिष्कार बार काउंसिल के द्वारा किया गया। लेकिन उस दिन 7 अक्टूबर 2022 को यह महिला जज वहां पर पहुंचती है और अपना काम रूटीन के अंदर करती हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है कोई बहिष्कार कर रहा है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम जो है वो लगातार कंटिन्यूअस जारी रखती है। उस समय उस बार एसोसिएशन के महामंत्री और अन्य जो अधिकारी है वो उस महिला जज की कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर टेबल कुर्सी जो है उसको इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं, कोर्ट की लाइटें बंद कर देते हैं और गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं महिला जज के सामने। महिला जज अपने सिक्योरिटी को बुलाती है और उन लोगों को बाहर निकालती है। उसके बाद में उन लोगों ने महिला जज को धमकियां देना शुरू कर दिया कि बहुत सी धमकियां दी गई। वो धमकी मैं आपको बताऊंगा, वाकई में बहुत जबरदस्त है और ऐसा जो है वो किसी महिला के साथ में और वो भी जज के साथ में होगा ये सोचा नहीं था। वो महिला जज अपने सीनियर जज के पास में पहुंचती है और ये कहती है कि इस पर आप सुनवाई कीजिए, लेकिन उस जज साहब ने, सीनियर जज ने केवल 8 सेकंड के अंदर उस मामले को निपटा दिया और अनसुना कर दिया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी यह सोचकर न्यायिक सेवा के अंदर मैंने ज्वाइन किया, मगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास इसको करने का मतलब मैं बोलूंगा तो थोड़ा सा यहां पर जो है वो YouTube उसको करता है, हाइड करता है। इसके अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इच्छा मृत्यु जो है वो जाहिर कर दी है। ये पूरा लेटर है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि मैं जो है प्रेषक मतलब पीड़ित महिला जज बांदा उत्तर प्रदेश, मतलब बांदा के अंदर मई 2023 में बांदा उत्तर प्रदेश के अंदर उनका ट्रांसफर फिर हो चुका था, लेकिन
बात कहां की थी? बाराबंकी कोर्ट की थी, बात थी ये। उन्होंने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली, उन्होंने पूरे की पूरे लेटर में बताया है उस घटनाक्रम को जो कि मैंने आप लोगों को सुनाया है। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज से बहुत परेशान हो चुकी हूं, मुझे अब इच्छा मृत्यु चाहिए, मैं अपनी इच्छा से जी नहीं पा रही हूं, इसलिए मुझे जो है वो इच्छा मृत्यु दे दीजिए, जिसको हम लोग एक टर्म कहते हैं, और वो टर्म ये है जिसको हम लोग कहते हैं यूथनेशिया। महिला के साथ में क्या हुआ? महिला जज वो मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे थे, मुझे रात में खाने के बाद मिलने के लिए कहा गया था, जब मैंने मना कर दिया तो मुझे टारगेट किया गया, अगर किसी ने भी कोई गलती की तो वे मुझे ही सिर्फ टारगेट करते थे, ऐसा लगातार बार बार मेरे साथ में हो रहा था। मतलब जानबूझकर उस महिला जज को टारगेट कर रहे थे। उसके सीनियर्स, बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य थे, महामंत्री थे, वो हमेशा उस महिला जज को टारगेट कर रहे थे। यहां पर देखिए साइकोलॉजिकल तरह से वो महिला जज जो थी वो बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था कि वो ठीक ढंग से कोई भी डिसीजन वहां पर कोर्ट में सुना नहीं पा रही थी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। 1997 के अंदर ये केस हुआ था, इसकी सुनवाई जो है आई थी। ये जो महिला आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है भंवरी देवी। जयपुर के ही पास में एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करती है। बाल विवाह को रुकवाने के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किए और बहुत सी कमिटी जो है इनके द्वारा चलाई गई थी। जब ये बाल विवाह रुकवाने के लिए जाती थी तो वहां के लोग इनके विरोध में खड़े हो जाते थे। विरोध में खड़े होने के बाद इनको इतना प्रताड़ित किया गया, मतलब इनके ऊपर इतना सेक्सुअल हरेसमेंट वगैरह या फिजिकल हरेसमेंट वगैरह इनके ऊपर इतना किया गया कि इन्होंने फिर एक आयोग के अंदर शिकायत कर दी, याचिका जो है लगाई, और याचिकाकर्ता के अंदर वो जो नाम था वो था विशाखा। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो विशाखा के नाम से वहां पर याचिका लगी और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के अंदर ये कहा कि जो भी महिलाएं कार्यस्थल पर कार्य करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर एक समिति गठित होनी चाहिए। वो समिति, उसके अंदर आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर वो अपना जवाब दाखिल कर देगी, मतलब उस मामले को ठीक ढंग से जो है वो सॉल्व करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं हाल ही के अंदर जो महिला के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, यानी कि चार्जेस मतलब उन्होंने कहा है कि मेरे साथ में भी मैंने भी जो शिकायत की तो 3 महीने के अंदर उसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन 6 महीने लग चुके हैं, अब तक कोई भी समाधान जो है वो नहीं हुआ है। यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया मींस होता है कि आप अपनी इच्छा से मृत्यु को ग्रहण करना चाहते हैं, आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर आप जीने का उम्मीद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूथनेशिया बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। भारत के अंदर एक्टिव यूथनेशिया जो है वो अलाउ नहीं है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था और इसके साथ में ही लिविंग विल को भी अनाउंस किया था। पैसिव यूथनेशिया को मैं अभी डिफाइन कर देता हूं पहले, लेकिन लिविंग विल क्या होता है? इंसान जब जीवित रहता है तो जीवित रहते हुए ही एक डॉक्यूमेंट पर यह लिख जाता है कि जब मुझे बिल्कुल मृत्यु के नजदीक रहूंगा, मैं डेथ के नजदीक रहूंगा, तो मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, हॉस्पिटल्स के अंदर मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको हम लोग कहते हैं लिविंग विल। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? यहां पर देखिए, एक्टिव यूथनेशिया को हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार हुआ है और लगता है कि ये नहीं जी पाएगा, तो उस समय उसके द्वारा डिमांड की जाती है कि मुझे जहर का इंजेक्शन देकर आप मुझे मृत्यु जो है वहां तक पहुंचा दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें जहर वगैरह दिया जाता है। लेकिन दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया के अंदर लाइफ सपोर्ट जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये तमाम जो है उसको हटा दिया जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। भारत के अंदर मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल जो बोर्ड है डॉक्टर्स का, वो ये डिफाइन कर दे कि क्लैरिफाई कर दे, सर्टिफाई कर दे कि इस व्यक्ति की जो है इच्छा मृत्यु बिल्कुल हम लोग स्वीकार करते हैं, इसका जीवन का कोई चांस नहीं है, तो भारत के अंदर पैसिव यूथनेशिया जो है वो अलाउ है। इसीलिए ये जो महिला जज है बाराबंकी की, इन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो इच्छा मृत्यु दे दीजिए पैसिव यूथनेशिया के चलते हुए। यहां पर देखिए, ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं अरुणा शानबाग है। अरुणा शानबाग आर्टिकल 21 में आपको समझा देता हूं, अनुच्छेद 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहता है कि सबको जीवन का अधिकार है। अरुणा शानबाग ने यह कहा कि मेरे पास में जीवन तो है नहीं, मुझे मरने का अधिकार दिया जाए। अरुणा शानबाग की इसी, वैसे अब तो इनका देहांत हो चुका है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट जो है वो इसी केस के अंदर आया था और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पर सुनवाई की थी कि पैसिव यूथनेशिया जो है इसको अलाउ किया जाना चाहिए। तो अरुणा शानबाग जो है वो बहुत चर्चित केस रहा है, बहुत डिटेल के अंदर जो है वो केस रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वेल डिफाइन जो है इसको किया है। जब अरुणा शानबाग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मर्सी
किलिंग प्ली जो है वो लगाई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद में ये कहा था कि ठीक है 2018 के अंदर ये बात है, 18 मार्च 2018 की, जिस समय पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो पिटिशन वहां पर लगाई थी इसको रिजेक्ट भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है पूरा केस। देखिए पूरे भारत के अंदर बहुत सारे केस ऐसे होते रहते हैं, लेकिन बात है कि उनको सीरियसली अटेंड करना और जल्द से जल्द जो है उन पर न्याय मिलना। न्याय देरी से मिलना न्याय न मिलने के बराबर होता है। चलिए, लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें आप लोगों को लीडर इस कोड को यूज करना है। डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कोर्स मिलेगा। 1 दिसंबर से ये कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत फायदेमंद है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल यहां पर टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।